हेलो, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और सुबह सुबह का है टाइम, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने पूरा दिन क्या क्या किया। मेन काम, बाकी करने को तो बहुत काम किए हैं, पर जो मेन काम होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फालतू की चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ, पर एक ही टाइप का व्लॉग बनता रहता है तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने खाना सबसे पहले, और फिर आ गई मैं नीचे के एक पोर्शन का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। अब आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो अभी बाथरूम है जो ऊपर वाला, वहाँ बच्चे नहीं नहाते हैं, नीचे ही नहाते हैं, क्योंकि छुट्टी थी ना। तो जब मन करता था, वैसे तो सुबह ही नहा लेते हैं, मेरे घर में सब लोग सुबह ही नहा लेते हैं, और तो फिर बच्चे भी बस नीचे ही फिर नहा लेते थे, क्योंकि फिर मेरा वेट करना पड़ता था उनको, मम्मी आएगी पानी लेके। पर अब उनको ऐसा नहीं है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, और जब स्कूल जाना होता है तब उनकी आँख नहीं खुलती है। पर मेरे बच्चे ठीक हैं, इतना लेट नहीं सोते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। और तो बाथरूम की डीप क्लीनिंग मुझे आज करनी थी, तो इसलिए सोचा कि आज पहले नीचे वाले जो काम है वो ख़त्म कर दूं, उसके बाद जो ऊपर के काम है वो शुरू करूंगी। तो नीचे के सारे काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन जो मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं, या फिर जो मुझे ऐड करनी है, या फिर मुझे अभी हाल फिलहाल लेनी है, वो मैंने एक बॉक्स में डाल के रख दी है। और जो फालतू थी फेंकने की, वो फेंकनी है। और बेडशीट कर दी है सेट। बेडशीट मेरी बहुत छोटी है, तो इसलिए इसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही सेट हो जाती है। जब से मैंने नई मैट्रेस लिए हैं तब से मेरी जितनी बेडशीट है वो सब छोटी हो गई। हाँ, कुछ 2-3 बेडशीट हैं जो सही आती हैं, जो मैंने अम्बाला से परचेज़ करी हैं। बाकी सारी बेडशीट मेरी छोटी हो गई हैं। तो कोशिश करूँगी इन फ्यूचर नई बेडशीट लेके आऊँ, बट देखते हैं क्या रहता है। और तो झाड़ू तो लग चुका है, अब फिर मुझे वॉश करना है। बाथरूम है जो यहाँ का ऊपर वाला बाथरूम, टॉयलेट सीट, वो सब मुझे साफ़ करनी पड़ती है। हम मतलब मुझे नहीं पता कौन कौन लोग, वैसे तो मेरे जान पहचान में, मेरे रिलेटिव में सब अपने जो टॉयलेट और बाथरूम है खुद साफ़ करते हैं। हाँ, पर कुछ शहरों में जिनके अच्छे मतलब सिस्टम है वो टॉयलेट वगैरह खुद साफ़ नहीं करते, पर हम तो करते हैं भाई, क्योंकि इसके लिए स्पेशल हम किसी बंदे को अरेंज नहीं कर सकते, तो अपना टॉयलेट हमें खुद ही साफ़ करना पड़ता है। और मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती है ना। हाँ, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि हम टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए किसी को बुला लें, तो वो अलग बात है। तो वो साफ़ सफाई भी हो गई है, और बस अभी रूम में लगाऊंगी पोछा। इसके बाद फिर पौधों को पानी वगैरह भी देना है, क्योंकि वो भी मेरा एक डेली का काम है, वो भी मेरे रूटीन में शामिल है। काफ़ी पौधे लगा रखे हैं मैंने, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता है, और जो नहीं फॉलो करते तो आप मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हो, मैंने काफ़ी छोटे पौधे लगा रखे हैं। तो उनको भी डेली पानी देना, उनकी केयर करना, वो भी मेरे काम में शामिल है। तो वो भी देख लेंगे। पहले अभी पोछा सूख चुका है, तो अभी साथ ही साथ मैट है जो वो भी डाल देते हैं, क्योंकि पंखा चला के रखते हैं ना। और आप सोचो कि सॉक्स डाली हुई है, पैरों में गर्मी आ गई है। तो मैं गई थी अभी वृंदावन, तो वहाँ फिर मेरे पैर बहुत ख़राब हो गए, पैर फट गए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सॉक्स डाल के रखूँ, पर फिर ना थोड़ी सफोकेशन होने लग जाए तो मैं निकाल देती हूँ और फिर से डाल लेती हूँ। तो बस यही सिस्टम मेरा चला रहता है, 24 घंटे तो नहीं रख पाती। हेलो जी, 11 बज गए और आज मुझे लेट हो गया, काम करते करते बहुत लेट हो गया। तो बस अब जाके आटा लगाती हूँ, रोटी बनाती हूँ दोपहर की, और फिर देखती हूँ बाकी काम। हेयर वॉश वगैरह भी करने हैं मुझे आज, क्योंकि हेयर ऑयल लगाऊंगी। और सब्ज़ी पड़ी है, मेरे हस्बैंड गए हैं कैथल, गाड़ी का कुछ काम है इसलिए गए हैं। और मैं एज़ यूजुअल अपने घर के काम करके फ्री हो गई हूँ, सिर्फ दोपहर की रोटी बनानी बाकी है। तो अभी जाके पहले वही बनाती हूँ, फिर करती हूँ दूसरे काम। और ढेर सारा आराम तो कहाँ है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जिस दिन वृंदावन गई थी ना, फिर फ़ोन के ही काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। कहीं मतलब ऐसे प्रोडक्ट है जो मुझे शेयर करने हैं। रील्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो जो भी उनमें इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है, कोई ऐसा फेक कोई रिव्यू नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो या तो मुझसे लिंक मांग सकता है उन चीज़ों के, या फिर मैं डाल ही देती हूँ पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं हर एक प्रोडक्ट। और बिल्कुल अच्छा है। जैसे अभी मैंने सनस्क्रीन लगाई है जो वेस की, तो इसका बिल्कुल मैट लुक है, ये 3 in 1 है, ठीक है।
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ। गर्मियों का सीज़न है और मेरे बेटे को वाटरमेलन, ये तरबूज बोलते हैं आई थिंक इसको, मैं बोलती हूँ लाल तरबूजा। हाँ, क्योंकि एक होता है दूसरा भी होता है, वो खरबूजा होता है आई थिंक, बट मुझे कभी याद नहीं रहते ध्यान से, तो इसीलिए फिर मैं बोलती हूँ लाल तरबूज। तो समझने वाला खुद समझ जाता है कि हाँ ये क्या मांग रही है। तो मेरे बेटे को पक्ष को ये बहुत पसंद है। तो एक सब्ज़ी वाला आया था तो उसने खुद से ही जाके तरबूज ले लिया और फिर मैंने उनको काट के पीसेस दे दिए। कटोरी में मैंने अपने ननद के बेटे के लिए काटा क्योंकि उसको ऐसे खाना नहीं आता था, तो उसके लिए रख दिया। और ये टाइम है फिर शाम को बन रही है आज मिक्स दाल, काफ़ी दिनों बाद बन रही है। और आज काफ़ी दिनों बाद ही मैंने हाथों पे नेल पेंट लगाई है नेल्स पे, हाथों पे नहीं लगाई, नाखूनों पे नेल पेंट लगाई है, तो अच्छे लग रहे हैं। जैसे जैसे अभी गर्मी आएंगे ना, हाथ साफ़ हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो फिर अच्छे लगते हैं खुद के हाथ भी। और सर्दियाँ आती हैं तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मुझे ना वीडियो बनाते हुए भी शर्म आती है, पर जैसा देखो भाई समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है, होता रहता है ना। तो अभी आज काफ़ी दिनों बाद मैंने नेल पेंट लगाई है और सब्ज़ी मिक्स दाल बनेगी, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। नवरात्रे हैं तो नवरात्रे, वैसे तो आज अष्टमी है और अष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं भूल गई थी। आज अष्टमी है पर व्लॉग पुराना है, तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट अभी चलो जैसे नवमी के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो दाल का सामान मैंने कट कर दिया है और दूध भी साथ ही साथ गर्म हो रहा था, तो पहले दूध जमा दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी और फिर लगाएंगे दाल को तड़का। और जब मैंने दूध की रज़ाई लेने के लिए मैं गई तब मैंने देखा कि जो हमारी जोत है वो बंद हो गई थी, तो फिर मैंने बैठ के उस जोत को भी सेट किया, उसके अंदर बाती वगैरह लगाई और जोत को दोबारा से जला दिया। लहसुन प्याज नहीं डालते हैं दाल में, तो बिल्कुल सिंपल सी दाल बनी है पर टेस्टी बनती है और मेरी फैमिली को अच्छी भी लगती है। कोई ज़रूरी मतलब ये नहीं बोलते कि लहसुन प्याज डालना ही डालना था, खा लेते हैं, अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी बनती है और बनाने का तरीका भी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है ना। और इसके बाद फिर मैंने आज नहीं पी थी चाय, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, जिस टाइम चाय बनी थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था चाय पीने का। और दूसरा फिर मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि जैसे सुस्ती सी ज़्यादा महसूस हो रही थी मुझे, तो फिर मैंने सारा काम खत्म करने के बाद बनाई अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। और वैसे तो शाम हो गए, शाम को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए 5 बजे के बाद, क्योंकि फिर आपको सोने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉफ़ी में होती है कैफ़ीन और कैफ़ीन हमें एनर्जी देती है जागने की, काम करने की, पर उससे फिर नींद आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कॉफ़ी मेरी बन चुकी है, मैंने कटोरी में ही थोड़ा सा दूध था जो पड़ा हुआ था वही मैंने गर्म करके इसके अंदर डाल दिया और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी फिर मैंने बैठ के। और उसके बाद ये देखिए मेरे जो कड़ी पत्ते के पौधे हैं उनके ऊपर कितने सुंदर फूल आए हैं, अभी बीज भी आ जाएंगे। और इनकी खुशबू जब इनके पास से गुजरते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अभी आप ना जैसे सड़क पे भी जाते हो, कहीं आते जाते हो, तो वहाँ पे एक महक आपको मिलती है, वो महक ना इन्हीं फूलों की होती है। जैसे हर पौधे के ऊपर ना ये आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं, पर जो बीज है, फूल है, वो आ रहे हैं, तो उनकी खुशबू बहुत आती है। और इस पौधे पे भी अभी ये फूलों से लद जाएगा, इसकी कटिंग करनी थी, पर अब मैं देखती हूँ ना कि इसके ऊपर तो बहुत सारे फूल आ गए, अब कटिंग कर दी तो फूल सारे कट जाएंगे, तो नहीं करूँगी, जैसा जैसा जंगल बनेगा बन जाएगा। और इसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी पीने के बाद बस मैंने अभी आग जला दी थी और अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ। दाल बन चुकी है, दूध जम चुका है और अभी रोटियां बनानी बाकी है, तो अभी रोटियां बना दूंगी। और उसके बाद फिर जो बाकी के और काम भी होते हैं, जैसे आज मैंने इससे पहले गोबर था वो भी मैंने जो रेडी होती है उसके अंदर, जिसके अंदर घास लेके आते हैं, उसके अंदर डाल दिया था। क्योंकि जो लोग मुझे डेली देखते हैं उनको पता है कि मेरी सास नहीं है, उनके भाई हैं जो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो वहाँ पर गई हुई थी। और इसीलिए फिर जो गोबर है वो रेडी के अंदर ही डाला जाता है, कभी मैं डाल देती हूँ तो कभी ऐसे ही फावड़े से उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है किस टाइम कौन फ्री है, क्या कर रहा है। और फिर मुझे सर्वाइकल की दिक्कत भी है, तो फिर मैं ज़्यादा वज़न उठाना ऐसे प्रेफर नहीं करती, पर हाँ जिस दिन मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा डाल भी देती हूँ। ये नहीं है कि मैं मना कर दूँगी कि मुझे तो सर्वाइकल है मुझे नहीं डालना, पर हाँ मतलब जब मुझे पेन हो लगती है तब मैं सोचती हूँ कि बस आज के बाद मैं वज़न नहीं उठाऊँगी, पर फिर से जब ठीक हो जाते सोच लेते हैं चलो आज उठा देते, कुछ नहीं होता,
बस ये चलता है भाई हमारा तो गृहिणियों का ना, हाउसवाइफ का यही चलता है। हमारे ना परहेज़ रहते हैं ना, जो खाने पीने के सब ध्यान रखे जाते हैं, पर जो हमारे ना काम के परहेज़ होते हैं ना उनको कोई ध्यान नहीं रखता। मैं अपनी फैमिली को कोई ऐसा ब्लेम नहीं कर रही, तो प्लीज़ ऐसे पर्सनली मत जाना, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी बना देते हैं रोटियाँ, और फिर मिक्स दाल बनी है। तो बच्चों को मिक्स दाल, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हम बोलते हैं इसको मिस्सी दाल, और वैसे इसको बोलेंगे मिक्स दाल, क्योंकि इसके अंदर 4-5 प्रकार की दाल होती है। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और पक्ष मेरा बेटा वो खाएगा चूरी, वो दाल के अंदर रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो डाल के थोड़ा घी डाल के उसके अंदर मिक्स करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको खा लिया जाता है। तो बहुत टेस्टी लगती है। खाना सबने खा लिया, सब काम हो गए हैं ख़त्म, और अब मैं किचन क्लीन कर दूंगी। जो सामान बचा पड़ा है वो रख दूंगी। ये रूटीन मैं डेली शेयर नहीं करती कभी, बस मैं खाने पीने का और थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल सा रूटीन शेयर करती हूँ। ये रूटीन मैं बहुत कम शेयर करती हूँ कि रात को खाना बनने के बाद क्या कैसे खाना पीना किचन, वो बहुत कम शेयर करती हूँ। तो आज कर रही हूँ। जो सामान बच गया है वो सारा खाली करके रख देते हैं। दाल मैं वैसे तो जब बनाती हूँ तभी खाली कर देती हूँ, पर थोड़ी दाल ज़्यादा थी तो नहीं मतलब बन रहा था कि किसी चीज़ में डालूं, तो फिर मैंने सोचा सब खा लेंगे तो बाद में इसको खाली करूँगी। तो बस बर्तन हो गए हैं खाली, बर्तन साफ़ भी हो गए हैं। अब किचन कर दूँगी क्लीन, और थोड़ी सी क्लीनिंग मैं ना रात को करना प्रेफर करती हूँ, बट डेली नहीं, कभी कभी सप्ताह में या 10 दिन के अंदर। जैसे आज इसके ऊपर थोड़ा हाथ लगा दिया, जहाँ जहाँ दिखा कि धूल मिट्टी पड़ी हुई है वो साफ़ कर दिया। ये मैं सुबह भी कर देती हूँ, रात को भी कर देती हूँ। मेरी कोई टाइमिंग नहीं है, बस मुझे काम चाहिए, बस किस टाइम करना है वो मैं इतना नहीं सोचती, मैं कर लेती हूँ। और जब ये होता है कि नहीं हिम्मत नहीं है तब मना भी हो जाता है। जैसे आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मुझे ना सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुस्ती जब होती है तो मुझे पता है मतलब मैं कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि जब मैं बिल्कुल परफेक्ट ओके होती हूँ ना, तब मैं काम स्किप नहीं करती, मुझे इतनी सुस्ती नहीं होती। तब मेरा मन करता है कि और काम करूँ। पर चलिए जैसा तैसा चलता रहता है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब से मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड